हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली मेन फोकस पूरा आप पे होने वाला है। आज थोड़ा फ्यूचर स्पोज से हट के हम थोड़ा आपके बारे में रीड करेंगे, ठीक है? तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है, मतलब आपके बारे में क्या गॉसिपिंग चल रही है, लोग आपके बारे में क्या आपस में सोच रहे हैं, बोल रहे हैं। आज हम ये देखेंगे, ठीक है? जिससे कि कुछ अवेयरनेस आपको मिले, ठीक है ना? तो लेट्स सी, ये टॉपिक हम करते हैं। और 3 पाइल्स हैं हमारे पास। पाइल 1 वी हैव द ग्रीन कार्ड, ओके। पाइल 2 वी हैव पिंक कार्ड एंड पाइल 3 वी हैव येलो कार्ड, ठीक है? तीनों ही बहुत ही प्यारे कलर्स हैं। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा पसंद आ रहा है, आपको कौन सा मन कर रहा है, ठीक है ना? तो आप देख लीजिए कि आपको कौन सा पाइल सिलेक्ट करना है, 1 2 3 जोन सा भी। और अगर ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो तो सिंपल ही अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? मैंने यहाँ पे आपको सिलेक्शन भी बता दिया है। तो अब आप अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। हरे कृष्णा। पाइल 1, चलिए देखते हैं आपके बारे में आपस में लोग क्या गॉसिपिंग कर रहे हैं। वैसे सच बताऊँ, गॉसिपिंग करना अच्छी बात नहीं है, आपने किसी के बारे में कोई गॉसिपिंग नहीं करनी है। लेकिन आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये आज हम देखेंगे, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत अवेयरनेस हो जाए। क्योंकि अगर ये रीडिंग चैनल्ड आई है तो इसका कुछ तो अर्थ होगा ना, मतलब ये कोई एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तो है नहीं, है ना? तो मतलब आप कभी भी कोई रीडिंग एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ना देखा करो, क्योंकि रीडिंग्स बहुत ही डीप आती हैं, बहुत क्लियर एनर्जीज़ के साथ आती हैं, जो आपको कुछ एक ना एक इंडिकेशन देकर जाती हैं आपके फ्यूचर को लेकर, आपके प्रेजेंट को लेकर, समटाइम्स आपके पास्ट को लेकर भी, है ना? तो बहुत सीरियस होके देखा करिए, जिससे कि कुछ आपको गाइडेंस मिले। तो अगर ये टॉपिक आया तो डेफिनेटली ये आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देने के लिए आया है। लेट्स सी। तो सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना, आप हो भी थोड़े इंट्रोवर्ट से, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। अगर ये पाइल 1 जो भी देख रहे हैं और जिनका भी बर्थ मंथ जो मैंने यहाँ पे बताया था वो है, तो आप लोग थोड़ा ना, आप अपने काम से काम रखते हो और आप लोगों को ना ज़्यादा किसी के साथ उलझना या किसी के साथ मिलना भी, मतलब ज़्यादा किसी के साथ फाइटिंग करना या किसी से मित्रता करना, ये आपको दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं है। आप अपने काम से काम रखते हो और आप थोड़ा ना सोसाइटी से मे बी डिस्टेंस बना के रखते हो। जैसे सपोज़ ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हो तो बाहर ज़्यादा आना जाना ना हो, अपने घर पे ही रहो, अपना मस्त अपना काम करो, अपनी मस्ती में रहो, या घर वालों के साथ बनती है तो घर वालों के साथ खुश रहो। तो लाइक दैट आप अपने सर्कल में, अपने एरिया में खुश रहना, अपने जोन में पसंद करते हो। आपका व्यक्तित्व ऐसा है। तो आपके लिए ये रीडिंग क्यों आ रही है, पहले ये बता देती हूँ। ये रीडिंग आपके लिए इसलिए आ रही है कि आप अपनी ना लाइफ में ना एक बैलेंस को लेकर आ सको, ठीक है? बेसिकली ये है कि एंग्जाइटी कभी कभी अगर आपको आ जाती है ना, लोगों की कुछ बातें सुनकर, कई बार आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में चले जाते हो कि अरे यार, ये मेरे बारे में ये सोच रहा था, ये सोच रही थी, इसने तो मेरे बारे में बहुत गलत सोच लिया, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ऐसे कैसे सोच सकते हैं, लाइक दैट। कि आपके लिए ना रीडिंग ही इसलिए आ रही है कि आप ना ये मत सोचा करो कि उसने आपके बारे में ऐसा क्यों सोच लिया। आप किस किस को बताते रहोगे कि आप कैसे हो? आपको पता है, आपके अपने लोगों को पता है,
और स्वयं ईश्वर को पता है कि आप कैसे हो। तो बस आप ना बस इसी में एक बैलेंस क्रिएट करके रखा करो। दूसरों मतलब जो आपकी लाइफ में इतने इम्पोर्टेंट लोग नहीं है ना, उनकी बातों से आप इफ़ेक्ट मत हुआ करो। इसीलिए ये रीडिंग आ रही है कि आप ना अपने आप को इमोशनली डैमेज मत करा करो। आप अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करा करो। अगर जैसे सपोज़ किसी ने बहुत ऐसे वर्ड्स आपको बोल दिए जो आपको चुभ गए, ठीक है, थोड़ा आपको तकलीफ़ हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन उस वजह से आप अपने अंदर की अच्छाई को भूल मत जाया करो, ठीक है? अपने अंदर की अच्छाई को दबा मत दिया करो। ये मत सोचने लग जाया करो कि हाँ उसने ऐसा बोल दिया, क्या मैं सच में ऐसा हूँ, सच में ऐसी हूँ, क्या मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं है। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो जो आपके अपने लोग हैं ना, एक सीक्रेट बताऊँ वो आपके बारे में क्या सोचते हैं? वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो। मतलब ज़िंदगी में कभी जैसे होता है ना कि हमें विश्वास होता है ये व्यक्ति ना मेरे साथ हमेशा रहेगा, मुझे इस पर भरोसा है। और लोगों को ना ऐसा लगता है, मतलब जो आपके अपने लोग हैं उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी कोई प्रॉब्लम आपको बताएंगे ना तो आप उनका साथ भी दोगे, या फिर आप उन्हें एक अच्छी एडवाइस दोगे जिससे कि उनकी 50% एटलीस्ट टेंशन तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी। और उनको ना आप पर भरोसा है क्योंकि आप एक भरोसेमंद इंसान हो। ये सीक्रेट है, चाहे वो आपको बताते हो ना बताते हो, लेकिन ये उनके दिल की बात है जो आपके अपने लोग हैं। अब देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। मे बी लोगों को ना ऐसा ऐसा फील होता है। देखिए स्ट्रगल आपको पता है आपने क्या की है। आपको जो भी अपनी लाइफ में हासिल हुआ है ना, जो भी कुछ हासिल हुआ है, उन्हें उसके पीछे की स्ट्रगल नहीं पता है कि आपको ये कैसे हासिल हुआ है। मतलब वो बस ये देख रहे हैं कि आपको ये कैसे मिल गया। अभी आप इतने कैसे, आपको कुछ भी अगर ऐसा मिला ना, चाहे कुछ भी लाइफ में आपके कुछ अच्छा हुआ है, चाहे आपके अच्छे मार्क्स आए हों, चाहे आपको आपका फेवरेट कोई जगह मिल गई हो, चाहे आपका कुछ करियर में अच्छा हो गया हो, चाहे कुछ अच्छा होने वाला हो, ठीक है, जिससे लोगों को खबर पहुंच गई हो, तो कुछ भी ऐसा जो आपको मिला है या कुछ समय में मिलने वाला है, बट गारंटीड मतलब वो मिलने वाला है, ऐसा कुछ अगर ऐसा है तो लोगों को ना उसके पीछे का स्ट्रगल नहीं पता। और वो बस समझ लीजिए कि ना जैसे होता है ना कि अब तो तुम बहुत खुश होगे, अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, या अब तो तुम्हें ये मिल जाएगा, तो तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है। अगर आप उनको अपनी फीलिंग नहीं बता रहे हो ना तो उनको ना परेशानी हो रही है कि आप उनको क्यों नहीं बता रहे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। जो भी कुछ अगर आपको मिला है, मिलने वाला है, उसको लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो वो आपकी फीलिंग को बेसिकली जानना चाहते हैं। और उनको ना आपके स्ट्रगल की कहानी से कोई मतलब नहीं है, उनको बस ना आपकी फीलिंग्स को जानना है कि हाउ डू यू फील, मतलब आपको कैसा, मतलब फील हो रहा है इस मोमेंट पर, इस समय। तो लोग आपस में यूं बात कर रहे हैं आपके बारे में, आपको रिस्पोंड कैसा करना है। देखिए आपको ना एक तो सिंपली ये है कि आपको बहुत ज़्यादा उत्साही होकर, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर
अपनी फीलिंग्स को नहीं शो करना है, क्योंकि आपको नज़र भी लग सकती है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आपने अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करनी। आपको थोड़ा सा ना थोड़ा वो रहना है, मतलब संभल कर, कि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, ठीक है। और बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ना आपको कहें कि अरे तुम्हें ये मिल गया है, हमारी भी थोड़ी बात बनवा दो। तो किसी के भी मामले में घुसने की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी के भी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस enjoy योर टाइम, ठीक है। enjoy योर डे, enjoy योर टाइम। और बस आप ईश्वर से प्रार्थना करो कि ईश्वर आपकी रक्षा करे, ठीक है। बस आपको यही रिस्पॉन्ड करना है। आपको उन लोगों से ना बात ज़्यादा करनी है जो बहुत ज़्यादा उत्साही हो रहे हैं ना आपकी फीलिंग्स को जानने के लिए। वही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। तो इसीलिए बस बैलेंस बना के रखो। आपके लिए यही एक चीज़ आ रही है कि जब तक अगर आप अपने रूटीन में, मतलब आपको ना ये भी ध्यान रखना है कि आप अपने समय को कहाँ लगा रहे हो। आपको ऐसे लोगों को ज़्यादा समय नहीं देना है, नहीं देना है, चाहे वो कुछ भी सोचें आपके बारे में। आपको समय नहीं देना है, आपको समय नहीं देना है ये बात जानने के लिए कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, ये है वो है, इसने मेरे बारे में ये सोचा होगा, वो मेरे साथ ये कर देगी, ये कर देगा। आपको ना इन चीज़ों में समय देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आ रहा है आपसे पूछने के लिए कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, अगर आपको कुछ ऐसा हासिल हुआ है अभी, या कुछ अगर आप लोगों का कोई घर बनने वाला है, या अगर आप लोग कुछ परचेज़ करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी एक मटीरियलिस्टिक लेवल पर कुछ गेन होने वाला है या हो गया है, या कुछ अच्छे मार्क्स आ गए हैं, या फिर आप कहीं जाने वाले हैं, आपका कुछ प्लान है फ्यूचर को लेकर, तो कुछ भी अगर किसी को ये पता है ना और वो आपसे आकर पूछ रहा है, तो आप उसे बिल्कुल भी शो मत करो कि आप रियली कैसा फ़ील कर रहे हैं। नहीं तो आपको पक्का नज़र लग सकती है और आपका अ, मतलब आपकी लाइफ में थोड़ी गड़बड़ सी हो सकती है। गड़बड़ मतलब स्पेशली आपके अंदर जो एक पीस है ना, वो शांति भंग हो सकती है। तो इट्स बेटर आप बस अपने अंदर की शांति को बनाए रखिए और ज़्यादा किसी से चैं चैं ना करिए। ज़रूरी है क्या, मतलब अ, उन लोगों को बताना ज़रूरी नहीं है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये सब सोचना, ज़रूरी नहीं है ये सब इतनी फॉर्मेलिटीज़ करना। बस अपने में खुश रहो, अपने लोगों के साथ खुश रहो, भगवान के संपर्क में रखो, भगवान जो कृपा से आपको दे रहे हैं उसका रिस्पेक्ट करो और बस लाइफ में आगे बढ़ो। आपके लिए बस यही गाइडेंस आ रही है, ठीक है। इससे आप खुश रहोगे, इससे आप मतलब मस्त रहोगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि ना आपकी ना हेल्थ भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है जब आप बहुत ज़्यादा रो जाते हो, ओवर थिंकिंग कर लेते हो। देखो फिर द मून का कार्ड आ गया। आप एक इमोशनल पर्सन हो और अगर आपको कोई बात चुभ जाती है ना, तो आपके दिल में ना जगह करके बैठ जाती है और उसको फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए स्वयं भी, ठीक है। तो इसीलिए ये सब इमोशनल जगल ना हो, ये सब बर्डन्स आप पर ना आए। तो इट्स बेटर आप बस अपने तक रहो और अपने लोगों तक रहो, अपने परिवार तक अगर आपके अपने परिवार से बनती है, और बस आप इसे समझो कि ईश्वर ने आप पर कृपा करी है। तो आप बस अगर फीलिंग शेयर करनी है ना तो भगवान से करिए कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है। आप उन्हें रोज़ थैंक यू बोलिए। आप मतलब जितना पॉजिटिविटी में रहेंगे ना उतना आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। लेकिन जितना आप ऐसे लोगों के साथ वार्तालाप करेंगे, आपके अंदर की पॉजिटिविटी भी चली जाएगी, ठीक है। तो आप बस सोच समझ के आगे बढ़िए और जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मत लीजिए।
ये आपके लिए रीडिंग आ रही है। सो आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो गई होगी थोड़ी बहुत, अगर या आगे हो जाएगी। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, तो टेक इट एज अ गाइडेंस फॉर योर सेल्फ, ठीक है। ये अभी के लिए भी हो सकती है, आगे के लिए भी हो सकती है। सो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा। पार्ट 2 चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करेंगे, ठीक है। ये रीडिंग अभी के लिए भी गाइडेंस हो सकती है, और ये रीडिंग आगे इन फ्यूचर के लिए भी गाइडेंस हो सकती है, ठीक है। तो आपको इसे बस सुनना है और इसे याद रखना है कि अगर ये अभी प्रेजेंट के लिए है तो प्रेजेंट में इसे अपनाओ, और अगर ये फ्यूचर के लिए है तो इसे ध्यान रखो। तो चलिए आप भी भगवान का नाम लीजिए और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों ने आपसे लड़ाई करी है ना, वो लोग आप पर नज़र रख रहे हैं, और वो लोगों को बिल्कुल भी ये रास नहीं आ रहा कि आप उनसे लड़ाई करने के बाद बड़े खुश हो। आप तो बड़ी अपनी लाइफ में खुशियाँ बटोर रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो रहे हो, आपको बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है अगर कुछ, या फिर आप खुश हो अपने साथ, अपने कंपनी में, अपने लोगों के साथ, या जो भी है आप खुश हो। तो जिन लोगों ने आपसे लड़ाई करी है ना, वही लोगों को ना आपको खुश देखकर अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। क्यों नहीं लग रहा है? मे बी वो ऐसा एक्सपेक्ट करते थे शायद पहले कभी आप उनको मनाते थे, लेकिन अब आप ऐसे लोगों को नहीं मनाते हो, अब आप मूव ऑन कर जाते हो। तो आपके अंदर ये स्ट्रेंथ देखकर और ये बदलाव देखकर उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये इतनी जल्दी, इतनी आसानी से आगे कैसे बढ़ गए। मतलब एक टाइम पे तो ये है इतने गिड़गिड़ाते थे, इतना ज़्यादा कहते थे, और आज देखो इनको क्या हो गया है। तो मतलब उनको ना ये बिलीव ही नहीं हो रहा है आपके अंदर ये सडन चेंज देखकर, और उन्हें यही देखना था कि आप हमेशा ना वीक ही रहें, ठीक है। वो बल्कि ना जब तक आप उनके साथ रहे हो ना, आपकी स्ट्रेंथ हमेशा दबी रही है, और जैसे ही आपने उन लोगों को छोड़ा, आपके अंदर अपने आप आपकी इनर स्ट्रेंथ जाग उठी। तो ये जो लोग थे ना, ये कहीं ना कहीं आपके कार्मिक थे, जो आपका साथ छूट गया आपका उनसे, और आपने अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करी है। तो ये वही लोग हैं जिनकी कभी आपसे लड़ाई हुई होगी, और वो आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप इतनी इजीली कैसे मूव ऑन कर गए, और आप इतने खुश कैसे हो, ठीक है। अब ये रीडिंग आपके लिए आ क्यों रही है, मतलब ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो गई रीडिंग? किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप बस थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर ये लोग दोबारा आपसे संबंध बनाने आते हैं, तो आपको पता है क्या करना है। आपको इन लोगों से अपने संबंध नहीं बनाने हैं, ठीक है। जो भी कोई पुराना ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी बहुत ख़राब लड़ाई हो गई है, जिससे बहुत पहले का रिश्ता टूट गया है, या आपका मन नहीं है उसके साथ, क्योंकि देखिए एक बार रिश्ते में दरार पड़ जाती है ना, तो फिर वो दोबारा रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा वो पहले रहता है, ठीक है ना। इतना तो सबको ही पता है। तो आपको ना अपने बोलने पर बहुत, और अपने सोचो पहले, बोलने से पहले या कुछ करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, फिर उसके बाद कोई एक्शन लेना है। तो सबसे पहले तो यही बात है कि आपको नहीं ऐसे लोगों के साथ रिश्ते बनाने। दूसरा, आपको अपने बोलने पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि हो सकता है आपको भी एंगर आ जाए और आप भी कुछ ना कुछ बोल पड़े, तो आपको अपने एंगर की वजह से इन लोगों को कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, ठीक है। आपको बस अपने अंदर एक पेशेंस बनाए रखना है, और इनको दूर से ही नमस्ते कर देनी है, दूर से ही टाटा बाय बाय कर देना है, ठीक है। इसीलिए ये रीडिंग आपके लिए आ रही है। प्लस वही चीज़ यहाँ पे आ रही है कि आपको कैसा रिस्पॉन्ड या रिएक्ट करना है। आपको कुछ रिएक्ट नहीं करना, आपको बस अ, इन लोगों जैसे ये अपने आप आए ना, तो ये अपने आप फिर चले भी जाएंगे। अगर ये आए आपसे दोबारा रिश्ता बनाने, तो ये अपने आप चले भी जाएंगे, हो सकता है ना भी आए, है ना। तो आपको ना, अगर ये आते हैं कभी, तो आपको ना मतलब नहीं बनाना है, ये आएंगे अपने आप और अपने आप ही चले जाएंगे। आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपने में रहो। आप दूर से नमस्ते टाटा बाय बाय कर दो, और आप
अपने वाणी पर कंट्रोल रखो, बस आपको इतना करना है। और प्लस आपको ना, अगर किसी के साथ ना आपका पहले या फिर अगर आपके साथ पहले कोई पैसे का घपला हो चुका है ना, अगर कोई आपका पैसा लेके भाग गया है, या फिर आपको आपके हक के किसी ने पैसे नहीं दिए आपको, और वो व्यक्ति दोबारा आपसे हेल्प लेने अगर आ रहा है, ठीक है, या फिर कुछ भी ऐसा अगर है, तो आपको उस व्यक्ति पर दोबारा ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं तो दोबारा भी फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो प्लीज़ सेव योर मनी, सेव योर फाइनेंस, मतलब आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत लोगों को ये दिख रहा हो कि आपके पास अच्छा पैसा आ रहा है, या फिर आपकी प्रमोशन हो रही है, या फिर लोग आप अपने करियर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ऐसा उनको लग सकता है। अगर आप नहीं कमा रहे हो ना ज़्यादा पैसा, तो उनको लग रहा है कि आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आप ज़्यादा अपना शो भी मत करिए, ठीक है। अगर सच में आप अच्छे लेवल पे हो तो शो मत करिए कि मतलब आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और अगर आप अभी नहीं अच्छी, मतलब इतना ज़्यादा लेवल पे अभी नहीं हो, आप नॉर्मल लेवल पे हो, तो मतलब ज़्यादा आपको ना सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खुद में खुश रहो, ठीक है। आई लव यू, योर काउंटर पार्ट ट्राइंग टू रीच यू। तो अभी तो बस ये बात है कि यहाँ पर आपको ज़रूरत है एक सच्चे जीवन साथी की, और हो सकता है आने वाले वक्त में आपको एक अपना सच्चा जीवन साथी मिल जाए। और जब आपको आपका जीवन साथी मिलेगा ना, तो तब तो बल्कि आप और भी खुश हो जाओगे, तब तो आप और भी ज़्यादा मतलब खुद को बहुत लकी महसूस करोगे। और प्लस आपके पार्टनर भी बहुत आपको सपोर्ट करेंगे, और वो आप पर प्यार छलकाया करेंगे, प्यार बरसाया करेंगे। तो कभी इन लोगों को दिख गया ना कि इसका पार्टनर तो इनको, मतलब इसका हस्बैंड वाइफ तो इनको कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करने वाला मिला है, तो भी ये लोगों की ना फितरत नहीं बदलेगी। तो इसीलिए ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भगवान की कृपा से मिल रहा है आप उसमें खुश रहिए। और अगर इन लोगों को कोई गलतफ़हमी ऐसी हो रही है कि आप बड़े ऐशो आराम में हो, तो इन्हें वो गलतफ़हमी में रहने दीजिए, आपको इन्हें कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लिए लोग इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई दोबारा आपसे संबंध बनाने आए, रिश्ता जोड़ने आए कि भाई सॉरी लड़ाई हो गई थी, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को दूर से ही टाटा बाय बाय बोल दीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में दोबारा ऐसे लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं आपके इमोशंस का, और आपको दोबारा से इमोशनल डैमेज ना हो, ठीक है। तो ये रीडिंग इसीलिए आपको आ रही है। मुझे एक चीज़, दो चार चीज़ें और देखनी है। ठीक है, इमोशनल इनकम्प्लीटनेस आप फेस अगर कर रहे हैं, अगर आप इमोशनली खुद को अकेला महसूस करते हैं, तो ना आप ऐसी चीज़ें करिए जो आपको खुशी देती हैं। मतलब आपको पता है आपको क्या करना पसंद है, आपको जो भी करना पसंद है ना, मतलब चाहे आपको कुकिंग करना पसंद हो, आपको ड्राइंग बनाना पसंद हो, या फिर आपको कहीं बाहर जाने का मन कर रहा हो, ट्रैवल वगैरह करने का मन कर रहा हो, या फिर आपको कुछ भी, मतलब अगर आपका मन है ना दान पुण्य करने का भी, तो आप वो भी कर दीजिए, ठीक है। मतलब आपके मन में कोई भी अच्छी चीज़ आ रही है ना, अच्छी भावना आ रही है, तो आप उस पर फोकस करिए, और अपनी हॉबीज़ को फॉलो करिए। और थोड़ा बहुत अगर आप दान पुण्य कर सकते हो, मतलब जैसे कभी कभार हम अ, जैसे हम क्या कहते हैं, चैरिटी वगैरह कर देते हैं, तो वो वगैरह भी आप लोग कर सकते हैं। बट चैरिटी से अभी थोड़ा ना फाइनेंशियल थोड़ा सेफ रहो, क्योंकि कहीं भी ज़्यादा पैसा लगाना सही बात नहीं है, चाहे वो चैरिटी में भी क्यों ना हो, कई बार चैरिटी में भी फ्रॉड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ना आप थोड़ा बच के रहिए फाइनेंस के मामले में। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ना कोशिश करिए, बस अपने हॉबीज़ को फॉलो करिए। और अगर आप सच में कुछ दान करना चाहते हो ना, आप भगवत गीता डोनेट करिए। भगवत गीता इस्कॉन सेंटर अगर आपके कहीं भी आसपास हो ना, वहाँ भगवत गीता डोनेशन चलता है। और गौ सेवा कर सकते हो, ठीक है। इससे भगवान तो प्रसन्न होते हैं, भगवान के भक्तों की कृपा भी मिलती है। तो मैं दोनों बेस्ट चीज़ें बता रही हूँ, गौ सेवा करो
या फिर ना आप पक्षियों को दाना वगैरह डाल सकते हो, कबूतरों के लिए पानी रख सकते हो, और आप भगवत गीता डोनेशन किसी भी अपने नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर में कर सकते हो। ठीक है, ये 2-4 चीज़ें मैंने बताई हैं जिससे आपके मन को शांति मिलेगी, आपका अच्छा दान पुण्य भी हो जाएगा, भगवान भी प्रसन्न होंगे आपसे, और आपके अंदर एक बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, मतलब शुभता आएगी आपके जीवन में, ऑस्पिशियसनेस आएगी। ठीक है, तो आप खुश रहिए और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जिसने अगर पहले कभी आपके साथ गलत किया वो दोबारा गलत नहीं कर सकता। बस आपको खुद को सेफ रखना है और ईश्वर के संपर्क में हमेशा, भगवान श्री कृष्ण के संपर्क में हमेशा रहना है। ठीक है, प्लेफुलनेस, बस अपनी लाइफ को एंजॉय करो यार, आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहो, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अपने लिए एक नई दिशा चुनिए, अपने लिए अब आगे बढ़िए, और आगे बढ़ना ही आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है। आगे बढ़ जाइए, टेक एक्शन, आगे बढ़ना ही सही है। अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हो ना, तो उससे आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ना ही सही है। ठीक है, रिमेंबर हु यू आर, आपको पता होना चाहिए आप क्या हैं, आप कौन है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैं वैसे बुक रीडिंग ये कर रही हूँ जिसमें हमें वास्तविक हमारी पहचान क्या है, कि हम ईश्वर के अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ अभी, रसराज श्री कृष्ण बुक है हमारी, तो वो रीडिंग कर रही हूँ। तो आप, मैंने अभी सेशन भी एक डाला है चैप्टर 1 का, तो आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा ना बुक रीडिंग पे भी फोकस वगैरह करो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, और ईवल आई, डिलेज इन मनी फ्लो, देखा, मनी का मैं बता ही रही थी आपको। तो अपने ना पैसे, अगर आप अच्छा कर रहे हो लाइफ में, तो डोंट शो पीपल कि आप कितना कमा रहे हो, आप कितने ऐशो आराम में हो, मत शो करिए। क्या शो करने से क्या मिल जाएगा? ठीक है, बल्कि नज़र ही मिलेगी। तो इसीलिए बुरी नज़र से बचिए और अपने पैसे को सेफ रखिए। डिलेज इन मनी फ्लो, ये भी हो सकता है कि कहीं आप अगर किसी को पैसे दें तो वो पैसे देने में दिक्कत करे, जो मैंने आपको ये चीज़ ये बताई थी। और प्लस कहीं भी ना बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करिए, कहीं भी, कहीं आप पैसा डालो वो अटक जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए ना पैसे को संभाल के रखिए, लक्ष्मी जी को संभाल के रखिए, कहीं मत लगाइए। बस जहाँ बोला है आप बकरी डोनेशन कर सकते हो, गौ सेवा कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब अपने हाथों से चारा लो, चारा खिलाओ गौ माता को, या आलू खिला सकते हो, आप ऐसा कर सकते हैं तो बहुत खुश रहेंगे आप भी, आपको कृपा प्राप्त होगी। जो भी करो अपने हाथ से करो, किसी के ऊपर भरोसा ऐसी चीज़ों में मत करो। ठीक है, और आप अपने हॉबीज़ को फॉलो करो। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अच्छी लगी हो ज़रूर आप बताइएगा, कुछ रेजोनेट करिए वो भी बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे, हरे कृष्णा। पाइल 3, चलिए देखते हैं लास्ट पाइल, आपकी रीडिंग कैसी आती है, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो संभल के रहिए। आपके ही फ्रेंड्स में से स्पेशली, या फिर आपके ही आसपास में से कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपको, आपके सामने आपका दोस्त हो लेकिन पीछे से वो आपका पक्का सच्चा मित्र ना हो। मतलब देखिए, मित्र एक सच्चा जो स्पेशल हमारा फ्रेंड होता है ना, हमारा बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए, उसके साथ हम कोई भी बात अपनी शेयर करते हैं ना, तो वो अपने तक रखता है, वो किसी और को नहीं बताता। तो आपको बहुत संभल के रहना है कि आप किसको अपनी बात बता रहे हो और क्या बता रहे हो। ठीक है,
तो इट्स बेटर कि आप अपनी कोई भी पर्सनल बात किसी भी अपने मित्र के साथ शेयर मत करिए, चाहे पुरानी कितनी दोस्ती क्यों ना हो, वो भी आपको धोखा दे सकती है। ठीक है, ये सजेशन आ रहा है। लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है ना आजकल आप समय नहीं दे पा रहे हैं अगर अपने मित्रों को या फिर अपने किसी ख़ास दोस्त को या फिर आप किसी को भी जिससे आप पहले कभी कांटेक्ट में थे, ठीक है, या अभी भी हो लेकिन समय नहीं दे पा रहे हैं अगर आप थोड़ा, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू आर बिकमिंग रूड, या आप तो कुछ ज़्यादा ही रूड हो रहे हैं, या फिर आपके पास उन लोगों के लिए समय नहीं रहा है। ठीक है, देखिए एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से बताऊँ ना, तो जो आपके जिस पर सपोज़ अगर आपकी फैमिली है और आप अपनी फैमिली को जितना पहले वक्त देते थे अब आप उनको वक्त नहीं दे रहे हो तो उनको बुरा लग रहा है, तो आप अपनी फैमिली को जितना पहले वक्त देते थे ना उतना वक्त दोबारा देना शुरू करिए। भले ही आप चाहे कितने बिजी हों, वो समझेंगे उस बात को, लेकिन आप वक्त तो दीजिए ना अपनी फैमिली को। फैमिली का टाइम अलग होता है, काम का टाइम अलग होता है। फैमिली के टाइम पे काम क्यों, है ना, काम के टाइम पे काम करिए, फैमिली के टाइम पे फैमिली टाइम के साथ रहिए। तो इससे हो सकता है आपके परिवार वालों को बुरा लग रहा हो, इसलिए उनको लग रहा हो कि आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इसका हो रहा है, जिस वजह से हो सकता है कि चिड़चिड़े से रह रहे हों। थोड़ा सा ना वक्त दीजिए अपनी फैमिली को, थोड़ा सही हो जाएगा। और अगर इसे हम थोड़ा प्रिकॉशन की तरह देखें तो अगर आपके कोई दोस्त हैं या आपके कज़न्स हैं या फिर जो भी है जिनको आप पहले वक्त कभी दिया करते थे, तो उनको आपसे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप ना रूड हो रहे हो, आप जब भी वो मिलने के लिए बुलाते हैं आते ही नहीं हो, कहीं जाने का प्लान करते चाहते ही नहीं हो। ये तो गलत बात है भाई, ऐसा थोड़ी होना चाहिए। तो मतलब ना आप आपको बस थोड़ा सा ना उनको ज़्यादा अवॉइड भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं शो करना कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो है नहीं है। ठीक है, आपको ना बस अगर कभी कॉल करते हैं बात कर लीजिए। चलो कहीं जाने का मन ना हो मत जाइए, लेकिन उनके ना जैसे कभी कभी महीने 2 महीने में कॉल आ गया, ठीक है बात कर ली एक बार, क्या जा रहा है। ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ बात करनी है, रोज़ रोज़ करेंगे तो आप कैसे मतलब चलेगा काम, है ना। तो इसीलिए कभी कभार अगर वो कॉल कर लेते ना, कभी 2 1 महीने में आपके दोस्त हैं तो बात कर लो, बात करने में कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपनी पर्सनल बात किसी के साथ भी जल्दी से शेयर मत करो, हो सके तो शेयर ही मत करो। अपनी फैमिली को समय दो जितना दे सकते हो। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए क्यों आ रही है, ये रीडिंग इसीलिए आ रही है कि आप ना आप समझ सकें कि जो रिलेशंस आपकी लाइफ में आपके लिए प्रायोरिटी है, उन रिलेशंस को बना के रखिए, अच्छा उनमें मिठास भरते रहिए। और जो आते जाते रहते हैं, ठीक है, जिनका होना या ना होना पर्सनली आपको फ़र्क नहीं पड़ता इतना, तो उनको भी ख़राब मत करिए। लेकिन हाँ, बस ये है कि क्या कह सकते हैं, एक उसकी भी एक सुंदरता बनाए रखिए। मैं सपोज जैसे वही बताया कि महीने 2 महीने में अगर किसी दोस्त यार का आपको कॉल आ जाता है तो बात कर लीजिए, उस कोई हर्ज नहीं है उसमें बात करने में। ठीक है, और जो आपके अपने लोग हैं मीन्स आपकी फैमिली, उन्हें आप पूरा वक्त दीजिए, क्यों आपको पता है ना आपके लिए क्या प्रायोरिटी है। ठीक है, तो अच्छा है। और बहुत लोग ये भी सोच रहे हैं कि आप कब शादी करोगे, बहुत लोगों को आपकी शादी में आने का बहुत जल्दी से वेट है। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप शादी कब करोगे, तो देख लीजिए भाई कब करनी है आपको शादी। आपको कैसा रिस्पॉन्ड और रिएक्ट करना है अब ये सब सुनने के बाद। आपको बस देखो एक तो ये है कि अगर आपकी मम्मी आपसे नाराज़ है ना किसी बात पे, तो अपनी मम्मी को मनाओ, अपनी मम्मी के केयर करो, अपनी मम्मी की सेवा करो, तो आपको आपके रिलेशंस बहुत बेटर हो जाएंगे। ये आपके लिए सजेशन है। वहीं अगर आपकी कोई बहन है, बड़ी हो या छोटी, उससे बात करो, वो आपसे बात करना चाहती हैं कुछ, उनसे बात करिए। ठीक है, या कभी आपसे बात करती हैं ना, करना चाहती हैं, तो उन्हें समय दीजिए। और बस आपको ना यही समझना है कि
जो रिश्ते आपके अपने हैं ना, आपके लिए हैं, आपके साथ हैं, उनकी सुंदरता को बनाए रखिए। और जो आते जाते रहते हैं, कभी कभी याद कर लेते हैं, उनके साथ भी ज़रा लड़ाई झगड़ा या फिर कला कलेश मत करिए। उनको भी दूर दूर से मतलब नमस्ते करते रहा करिए, ठीक है? दूर दूर से, मतलब दूर दूर से बस, ठीक है? हाँ जी, कैसे हो, अच्छे हैं, बस ठीक है, ओके बाय, इतना, ज़्यादा नहीं, इतना ही ठीक है, ठीक है? तो सब सही रहेगा। इट इज़ अप टू यू। बट सब कुछ होने के बाद अब आपका फैसला है कि आपको क्या करना है, ठीक है? तो आपके ऊपर है फैसला कि आपको अब क्या करना है, ठीक है? क्योंकि कर्म में तो कभी भी भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं किसी के भी, ये किसी के भी कर्म में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। वॉकिंग द लाइन इनसाइड यू, वेकिंग द लाइन इनसाइड यू। तो ये कह सकते हैं कि ना, एक चीज़ ऐसी भी हो सकती है, पीछे अगर आपका किसी ने गुस्सा देख लिया हो या किसी ने आपकी बहुत तेज़ आवाज़ सुन ली हो, तो हो सकता है कि ना लोगों को आपसे एक्सपेक्ट ना हो कि आप भी इतनी आवाज़ निकाल सकते हैं, आप भी इतना गुस्सा कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है वो लोग थोड़ा आपसे डिस्टेंस बना रहे हों। उसको लेकर ना आप ज़्यादा सोचिए मत। अगर ऐसा हुआ है ना, अगर आपके साथ, ऐसा सोचिए मत। वो डिस्टेंस बना रहे हैं तो शायद वो भी ईश्वर की इच्छा रही होगी कि वो डिस्टेंस वो लोग आपसे बनाएं। बट आप थोड़ा, क्या कह सकते हैं, काइंडनेस डज नॉट अट्रैक्ट पीपल, इट अट्रैक्ट्स गॉड। देखिए, आपको ना अपनी, आप किसी के साथ अच्छे रहे लेकिन कोई आपके साथ अच्छा नहीं रहा, तो आपको ना उस व्यक्ति को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि आप कितने अच्छे रहे हो, ठीक है? उसको भी पता है आप कितने अच्छे रहे हो। अगर कोई ऐसा कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है ना कि किसी ने आपके साथ धोखाबाजी कर दी, आप कितने अच्छे रहे लेकिन वो व्यक्ति अच्छा नहीं रहा आपको, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी फैमिली में से कोई हो, रिलेटिव्स में, कज़न में से कोई भी हो, भगवान को पता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। तो भगवान देख रहे हैं, और भगवान उसको भी देख रहे हैं जिसने आपकी अच्छाई की कदर नहीं करी। तो इसीलिए ना, शायद अगर आपने अपने हक के बारे में कुछ बोला है ना, अपने हक के लिए आप कहीं लड़े हो या अपने हक के लिए स्टैंड हुए हो, तभी ये वेकिंग द लाइन इनसाइड यू आ रहा है। तो आप सही हो। कोई आपसे डिस्टेंस बना रहा है तो बनाने दीजिए, ठीक है? आपको ये सोच आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है आप अकेले हो, भगवान आपके साथ है, और जो आपका अपना है वो आपके साथ है, ठीक है? एंड रीबर्थ हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विल। तो बस समझ लीजिए कि ये भी एक तरीके का आपका रीबर्थ ही है कि आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए और आप अपने हक के लिए बोलें, और आप अपने अच्छाई को भी संभाल के रखिए। अपनी अच्छाई कहाँ दिखानी है और कहाँ अपने तक रखनी है, इस बात को बहुत ही ध्यान से चूज़ करिए। और जो आपके अपने रिलेशंस हैं उनमें मिठास बना के रखिए, और जो कभी कभार आते हैं उन्हें दूर से ही नमस्ते कर दीजिए। मतलब दूर से ही, ठीक हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, कैसे हैं, आपको ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कभी पूछते हैं तो बस बोल दीजिए कि हाँ सब अच्छा है, बस लाइक दैट। अपनी पर्सनल बातें किसी से भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फैमिली में से कोई है जो आपके बहुत ही प्रिय हो, उनसे आप ज़रूर अपने दिल की बातें शेयर करिए। अपनी मम्मी की सेवा करिए, और अपनी बहन, चाहे बड़ी हो छोटी हो, या आपके जो भी भाई बहन हो, उन वो अगर कभी आपसे बात करने आए तो बात करिए, नहीं तो आप उनसे बात करने जाइए, ठीक है? और ट्रस्ट, और अपने ना रिलेशंस में ट्रस्ट को मेंटेन करके रखिए। तो आप अपनी लाइफ में ना बहुत खुश रहने लग जाओगे। और आपको ये समझना है कि आपको किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर ट्रस्ट नहीं करना है। ये डिसीज़न आपको बहुत ही ध्यान से लेना चाहिए, ठीक है? और ये है आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लग रही होगी ये रीडिंग, कुछ आपको गाइडेंस ही देकर जा रही है रीडिंग। सो अगर आपको अच्छी लगी और कुछ रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।